ये चुनाव एमएलए का चुनाव नहीं है। सरसा जिला के लोगों के लिए चुनाव अपना मुख्यमंत्री बनाने का है। आप 20 साल से वनवास काट रहे हो। पहले 10 साल कांग्रेस पार्टी का राज रहा और पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सत्ता में है। मैं हरियाणा प्रदेश की 50 से ज्यादा विधानसभा में लोगों से मिलकर के आया हूं। आज हालात बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और श्रोमणी अकाली दल के फेवर में है। आज आपकी 30 से 35 सीटें आप हरियाणा प्रदेश में जीतने जा रहे हो। जहां सरसा की 5 सीट जीतोगे वहीं प्रदेश में हालात बदलेंगे और फिर आपकी सरकार बनेगी। साथियों, आजकल अखबारों में बहुत बड़े बड़े पोस्टर छपते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से बड़े बड़े पोस्टर दिए जाते हैं, वायदे किए जाते हैं। कांग्रेस की तरफ से वायदा किया जाता है कि हमारी सरकार बनने के बाद बुढ़ापा पेंशन 6,000 कर देंगे। वायदा किया जाता है गैस का सिलेंडर 500 का कर देंगे। कांग्रेसी वायदा करते और कहते हैं गरीब को 100 गज का प्लाट और पक्का मकान बना करके देंगे। ये कांग्रेसी कहते हैं हरियाणा में एमएसपी पे किसान की फसल खरीदने का काम करेंगे। कांग्रेसी वायदा करते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। बड़ी हैरानी की बात है, 10 साल कांग्रेस सत्ता में रही। जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपया बनाई थी, एक नए पैसे की बढ़ोतरी कांग्रेस के राज में पेंशन में नहीं हुई। जो गैस का सिलेंडर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में 250 रुपए में मिलता था, इन कांग्रेस के लोगों ने उसको महंगा करने का काम किया था। जो बिजली के ट्यूबवेल के बिल कम आते थे, इन कांग्रेस वालों ने बिजली के भाव बढ़ा करके लोगों को परेशान किया था। 100 गज के प्लाट की बात करते हैं। जब इनका राज था तो गरीब आदमी के घर में जो टूटी लगाई उस पर भी मीटर लगा करके उससे पैसा वसूला था। आज केवल लुभावने नारे देके वायदे करके सत्ता में आना चाहते हैं। साथियों, वायदे अगर इस प्रदेश में किसी ने पूरे किए, इस प्रदेश के लोगों को किसी ने सुख सुविधा प्रदान करने का काम किया, तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। चौधरी देवीलाल ने जब जब भी सत्ता में आए, सत्ता में आने से पहले लोगों से जो वायदे किए, सत्ता में आने के बाद हर उस वायदे को पूरा किया जो लोगों के बीच में कह करके आए थे। आप याद करो, सन 1986 में समस्त हरियाणा सम्मेलन जींद में हुआ था और उस समस्त हरियाणा सम्मेलन में चौधरी देवीलाल ने कहा था 100 रुपया बुजुर्ग की पेंशन करूंगा। वायदा किया था और कहा था 10-10 हजार रुपए के किसान के, मजदूर के, कमेरे के, गरीब आदमी के, छोटे दुकानदार के 10-10 हजार के कर्जे माफ करूंगा। और चौधरी देवीलाल ने कहा था 5100 रुपए गरीब की बेटी की शादी में सरकार की तरफ से कन्यादान के रूप में दूंगा। उस वक्त बंसीलाल मुख्यमंत्री थे। बंसीलाल कहते थे मैं BA LLB हूं, पढ़ा लिखा हूं। देवीलाल अनपढ़ आदमी है। सरकारी खजाने से इस तरह से पैसा लौटाया नहीं जा सकता। चौधरी देवीलाल ने कहा था कानून बनाना आता है मुझे, सरकार बनने के बाद कानून बनाऊंगा और कानून के तहत
जो बातें मैंने लोगों के बीच में रखी है, एक एक को पूरा करने का काम करूंगा। साथियों, आपने 87 में सरकार बनाई। चौधरी देवीलाल ने अपने कैबिनेट सेक्रेटरी को आदेश दिया और कहा कि मैं लोगों से वायदा करके आऊं, करके आया हूं, जाओ लिख करके लेकर के आओ। हरियाणा प्रदेश के हर 60 वर्ष के बुजुर्ग को 100 रुपया महीना सरकार की तरफ से पेंशन जाएगी। चौधरी देवीलाल ने कहा नीचे लिखो 10,000 तक के कर्जे माफ, और उसके बाद कहा कि उसके नीचे लिखो 5100 रुपये गरीब की शादी की बेटी में सरकार की तरफ से कन्यादान। कैबिनेट सेक्रेटरी तीनों बातें लिख करके लाया, कैबिनेट में पास कराई गई और नीचे दस्तखत कर दिए। देवीलाल उसी दिन से कानून बना दिया। ये वायदे पूरे किए थे कि नहीं किए थे? अब कांग्रेस और भाजपा वाले वायदे करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में साथियों महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, कानून व्यवस्था खत्म हुई, पढ़े लिखे बच्चों का रोजगार खत्म हो गया, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। वहीं आज हर वर्ग के लोग दुखी है, किसान भी, मजदूर भी, दुकानदार भी और कर्मचारी भी। हर व्यक्ति सरकार को बदलना चाहता है। आप बदलना चाहते हो कि नहीं बदलना चाहते? अगर बदलना चाहते हो तो फिर 5 तारीख तक अपने वोट की पहरेदारी करना। आपके बीच में बड़े बड़े लुटेरे आएंगे। अभी मेरे से पहले इस बात का जिक्र हो रहा था, कुछ लोग केवल पैसे पे अपना दाव खेल रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है, जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को छोड़ करके भाजपा के साथ मिलकर के पार्टी को कमजोर करना चाह रहे थे, तब मेरे ऊपर आरोप लगाते थे, कहते थे कि अभय सिंह ने हमें घर से निकाल दिया, पार्टी से निकाल दिया, हमारा सब कुछ अपने पास रख लिया। जब उनके पास कुछ था ही नहीं तो फिर ये रोजाना हेलीकॉप्टर कहां से आ जाते हैं? साथियों, इन्होंने 4.5 साल तक भाजपा की सरकार में रह करके इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया है। आज उसी का नतीजा है। जो कहते थे चौधरी देवीलाल की नीतियों पे चलेंगे, जब उन्होंने चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रख दिया तो आज लोगों ने इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि हरियाणा प्रदेश की किसी भी विधानसभा में एक भी कैंडिडेट इनका जमानत नहीं बचा पाएगा। ये लोग आपको पैसा दिखाएंगे। चौधरी देवीलाल जी ने, मैं आपको याद कराता हूं, कुरुक्षेत्र का चुनाव था, लोकसभा का हमने मनोहर लाल सैनी को टिकट देकर के चुनाव में उतारा और उनके सामने ओम प्रकाश जिंदल चुनाव लड़ रहा था हरियाणा विकास पार्टी की तरफ से। जिंदल के पास अथा पैसा था, कोई कमी नहीं थी। वहां आम प्रचार था कि जिंदल पैसे से लोगों को खरीद लेगा, जिंदल चुनाव हारेगा नहीं। चौधरी देवीलाल ने इसी तरह, जिस तरह आप हजारों की संख्या में यहां बैठे हो, कुरुक्षेत्र की धरती पे हजारों लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, लुटेरे आएंगे पैसे लेकर के, तुम्हारा ईमान लूटना चाहेंगे, उन लुटेरों से पैसा लूट लेना और वोट मनोहर लाल सैनी को दे देना। अब भी आएंगे, उनका पैसा ले लेना और पैसा लेकर के एक एक वोट आदित्य चौटाला के पक्ष में डाल करके इसको भारी बहुमत से जिता देना। जहां आदित्य को जिताओ वहीं रानिया के साथी भी यहीं बैठे हैं। मैं रानिया वालों से भी कहना चाहूंगा, चौधरी रणजीत सिंह ने भी 4.5 साल में एलएम से लेकर के चीफ तक सब लोगों से पैसा कमाया है। उसके पास भी पैसे की कमी नहीं है, वो भी बांटेगा, उस वाले भी ले लेना और वोट अर्जुन को जिता करके दे करके जिता देना।
ये कांग्रेसी राज के चक्कर में कालावाड़ी में भी इस तरह का खेल खेलने का प्रयास करेंगे। साथियों, कालावाड़ी में भी सबक सिखाना, पैसे ले लेना और वोट मास्टर गुरतेज को देकर के ऐनक के निशान के ऊपर जिता देना। जब इन तीनों को जिता दोगे, आपकी जब सरकार बनेगी, तो मैं आज भरी सभा में आपसे वायदे करके जाता हूं। बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेताओं ने बैठकर के आपस में विचार विमर्श किया है। मैं पिछले 2 वर्षों से लगातार हरियाणा प्रदेश के एक गांव और शहर कस्बे में जा रहा हूं। मैंने बहुत नजदीक से लोगों के बीच में रहकर सारी समस्याएं सुनी। मुझे एक एक चीज की गहराई से जानकारी है कि आज लोगों के सामने क्या क्या दिक्कतें हैं। मैं आपसे अपनी बात कहने से पहले, आपसे वायदे करने से पहले एक बात पूछना चाहता हूं। क्या आपको मेरी कही हुई बात पे विश्वास और भरोसा है या नहीं है? अगर भरोसा है तो जोर से बोल के बताओ कि भरोसा है। अगर आप मेरे पे भरोसा करोगे तो साथियों, जैसे ही सरकार बनेगी, चौधरी देवीलाल जी ने जो 100 रुपया पेंशन दी थी, वो 100 रुपया उस वक्त के आज 35 वर्ष पहले देने का काम किया था। आज वो 100 का नोट 10,000 से भी ज्यादा है। हमने फैसला किया है कि सरकार बनने के बाद 7500 रुपया बुजुर्ग की पेंशन करके मान सम्मान बढ़ाएंगे। जहां 7500 पेंशन करेंगे, वहीं हरियाणा प्रदेश में 2 लाख पद खाली है नौकरियों के। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इन नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा, पहले भी हमने आपको रोजगार दी, नौकरी दी। पहले भी आपको हमने बड़ा सम्मान देने का काम किया। सरकार बनाओ, तुम बड़ी भूमिका निभाओगे। सरकार बनने के बाद 2 लाख पक्की नौकरियां निकालूंगा। हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान को बेटा बेटी नौकरी लगाने का काम करूंगा। जो नौकरी से रह जाएगा उसे मायूस नहीं होने दूंगा। जो नौकरी से रहेगा उसको 21,000 रुपए हरियाणा सरकार की तरफ से जब तक नौकरी नहीं मिलेगी बेरोजगारी भत्ता दूंगा। ये माताएं बहनें बैठी है, मोदी इनसे ठगी मार गया था। मोदी कह रहा था गैस का चूल्हा, गैस का सिलेंडर, गैस का कनेक्शन मुफ्त में दूंगा। अब महंगा कर दिया। तुम्हारी वोट की हिस्सेदारी 50% है। तुम जाओ, जाकर के एक एक वोट इन तीनों कैंडिडेटों के पक्ष में डालना, ऐनक के निशान के सामने का बटन दबाना। राज बनने के बाद हर महीने की 1 तारीख को गैस का सिलेंडर आपके घर मुफ्त से आया करेगा। जहां सिलेंडर मुफ्त दूंगा, वहीं 1100 रुपए आपके खाते में डालूंगा, ताकि लूण मिर्च का पैसा किसी से मांगना ना पड़े। वहीं गरीब आदमी को 100 गज का प्लाट दूंगा और उसके साथ चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत पक्का मकान बना करके देने का काम करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे और उसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक को मुफ्त में पानी का प्रबंध करके दूंगा। एक नया पैसा पानी का आपको देना नहीं पड़ेगा। घर घर में टूटी लगाऊंगा। वहीं साथियों, कोई 300 यूनिट बिजली माफ की बात करता है, कोई 500 की करता है। मैं आपको गांव गांव में, शहर और कस्बों में सोलर के प्लांट लगा करके मुफ्त में बिजली प्रदान करने का काम करूंगा। जहां बिजली मुफ्त दूंगा, वहीं ये मीटर पाड़ करके मनोहर लाल खट्टर के दरवाजे के आगे टंगवा दूंगा। सारे के सारे अच्छे स्कूल बनाऊंगा। अच्छे स्कूल बना करके आपके बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे। और वहीं उसके साथ साथ आजकल बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम बुजुर्ग कोई बीमार हो उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए आयुष्मान कार्ड बनाओ, 10 लाख में मुफ्त में इलाज कराएंगे।
बीजेपी वाले 10 लाख की बात करते हैं, हुड्डा कभी 20 की कह देता है, कभी 25 की कह देता है। मैं आपसे वायदा करता हूं, कहता हूं, परमात्मा ना करे हरियाणा में कोई बीमार हो, हर आदमी सेहतमंद हो, ठीक रहे। अगर कोई बीमार हो गया तो चिंता करने की जरूरत नहीं। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता कहीं इलाज कराना, एक एक पैसा सरकार की तरफ से देंगे, आपकी जेब से नहीं निकलने पाएगा। मन बहुत है, बहुत बातें करने का, लेकिन आज केवल आपकी जिम्मेवारी लगाने आया हूं। साथियों, हमने पहले भी आपके जिले के लिए बहुत काम किए हैं, बिना किसी भेदभाव के। आप लोगों के साथ कोई राजनीतिक रिश्ते नहीं, आपके साथ सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते हैं। आप हमारे परिवार के सदस्य हो, इसलिए आपसे खुल करके बात करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, तुम राज बनाओ। ये जो घग्गर नदी है, इसका पानी काड़ावाड़ी में मिलेगा, इसका पानी डबवाड़ी में मिलेगा, इसका पानी रानिया में मिलेगा। उसके लिए नहरें बनाऊंगा, ओटू डैम को बड़ा करेंगे, पानी ज्यादा इकट्ठा करेंगे, अब पूरे साल पानी देने का काम करेंगे। सरसा के अंदर डार्क जोन के नाम के ऊपर किसान को ट्यूबवेल के कनेक्शनों पे पाबंदियां लगा रखी है। दोबारा सर्वे करा करके ट्यूबवेल के कनेक्शन देने का काम करेंगे और मुफ्त में ट्यूबवेल का कनेक्शन दूंगा। वहीं उसके साथ साथ साथियों, और बहुत सी चीजें ऐसी है जो हमने आने वाले समय में करनी है। आज तो केवल आपसे इतना कहना चाहता हूं, अपने अपने वोट की पहरेदारी करोगे कि नहीं करोगे? करोगे तो यही बात आपसे कह करके आपसे इजाजत चाहता हूं। आपने मेरी बात सुनी, एक बात आखिरी और सुन के जाओ, बहुत जरूरी बात है, जाने से पहले जरूर सुनना। अब कांग्रेस वाले लास्ट के 2 दिन बचे हैं, केवल मेरे खिलाफ एक प्रचार करेंगे कि अभय सिंह तो इलेक्शन के बाद भाजपा के साथ मिलकर के कहीं हरियाणा प्रदेश में भाजपा के साथ मिलने का काम करेगा। मैं एक ही बात पे सारी चीज खत्म कर देना चाहता हूं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को षड्यंत्र के तहत कांग्रेस ने 10 साल की कैद कराई थी कि नहीं कराई थी? 10 साल की 10 साल की कैद कराई थी। और जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सजा 2013 में हुई थी, 2014 में भाजपा का राज बन गया था। मेरे नरेंद्र मोदी जी के साथ सीधे संबंध थे, मैं अपोजिशन का लीडर था। अगर मुझे भाजपा के साथ मिलना होता तो मैं 2014 में मोदी के पास जाकर के चौटाला साहब को जेल से बाहर ले आता कि नहीं ले आता? अब हुड्डा को एक ही डर है कि ओम प्रकाश चौटाला तो 10 साल की कैद काट गया, इसके राज में जो लूट मची थी, जो इसके राज में भ्रष्टाचार हुआ था, राज बनने के बाद मैं उसकी जांच कराऊंगा। हुड्डा को एक डर सता रहा है कि अभय सिंह चौटाला के बाप को तेने 10 साल की कैद कराई थी, अगर ये सत्ता में आ गया तो फिर तेरे को सारी उम्र जेल में रखेगा। जिसने मेरे बाप को 10 साल की कटाई, उसको 20 साल की कैद कराने का काम करूंगा। यही बात आपसे कहने आया था, आपने मेरी बात सुनी। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।